नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, हम हर एपिसोड में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक स्टोरी आपके सामने लेकर आते हैं और उस घटना की पड़ताल उसकी जड़ तक जाकर करते हैं और वो भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है, भ्रष्टाचार के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, इसका हम विश्लेषण करके आप तक इसकी सार्थक परिचर्चा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा व्यवस्था में की गिरती हुई स्थिति। आज बाजारीकरण के नाम पर शिक्षा जगत में हो रही लूट, जिससे मेधावी छात्रों को अपने जीवन तक से भी हाथ धोना पड़ता है। आए दिन हम सुनते हैं तमाम कोचिंग सेंटरों से, तमाम प्राइवेट विद्यालयों में डिप्रेशन के चलते बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। वो चाहे कोटा का इंस्टीट्यूट सेंटर रहा हो, चाहे अन्य शहरों में रहा हो, किसी भी प्रदेश का रहा हो, समस्याएं एक जैसी ही रही हैं। आज हम आपको चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में, जहां पर एक छात्र ने फीस न भर पाने की वजह से, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से फीस समय पे नहीं भर पाया और विद्यालय प्रबंधन ने धन वसूली की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण बच्चे का प्रवेश पत्र नहीं दिया और बच्चा परीक्षा से वंचित हो गया। उस सदमे में बच्चे ने अपने भविष्य को बर्बाद होते देख मित्रों में गिरती शाख और कारणों को इतना गंभीरता से संज्ञान लिया कि उसे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना ही उचित समझा। ऐसे कदम आखिर बच्चों को क्यों उठाना पड़ता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हम इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए कि एक घटना क्या है और इस पर जिम्मेदार लोग और उस बच्चे के परिवार के लोग क्या कहते हैं। फिर इनकी माँ जो है टार्च लेकर उस तरफ भागी। जब बोली कि भैया तो यहाँ खड़ा है, हमने कहा यहाँ क्या कर रहे हो। सीधा देखा तो फंदे पे लटका हुआ था। उसको जलील किया गया स्कूल में और प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। उसी की वजह से वो ऐसा कदम उठाया। इसमें दो अभियुक्त हैं, प्रधानाचार्य हैं, एक प्रबंधक हैं। प्रधानाचार्य जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रबंधक की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है और जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। उनके दिमाग पे ही चढ़ा कि हमको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा, हम पेपर नहीं दे पाएंगे, इसी वजह से वो गलत कदम उठा लिया। हमारा तो हीरा चला गया, हमारा भाग चला गया, हमारे जिगर का टुकड़ा चला गया। हम लोग आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। प्रशासन से, सरकार से हमारी मांग है और हमारा तो हीरा चला गया, हमारा भाग चला गया, हमारे जिगर का टुकड़ा चला गया। हम लोग आगे कुछ बोल नहीं सकते थे, सदमे में जिंदगी जी रहे। हम विद्यालय प्रशासन, प्रबंधक को इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार मानते हैं। रविवार हो जाने के नाते, पैसे के अभाव के नाते बच्चे के साथ, जिंदगी के साथ विद्यालय प्रशासन और प्रबंधक ने खिलवाड़ कर दिया और शिक्षा नीति के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारे योगी जी, मोदी जी, सारे लोगों का कहना यही है कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, मगर शिक्षा माफियाओं ने जो है ऐसा कदम उठाया है। हमारा भाई आज चला गया, हमको इसकी अत्यंत पीड़ा है। हमारे बच्चे को तभी शांति मिलेगी जब तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना होकर। अब हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे आप हमारे भाई साहब। ये प्रबंधक जो वहाँ के हैं माधुरी साधुरी शिरोमणि के,
ये सर एक स्कूल के प्रिंसिपल भी है, श्याम लघु माध्यमिक विद्यालय नौबस्ता के, और वहाँ के ये प्रबंधक है। और ये सरकारी स्कूलों को इन्हीं लोग जैसे व्यक्ति खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा, उस सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल? जी सर, ये श्याम लघु माध्यमिक विद्यालय नौबस्ता में पढ़ता है, उसके ये प्रिंसिपल हैं। और इन जैसे लोग ही सरकारी संस्था को खत्म करने वाले हैं और अपने ही धंधे को उगा रहे हैं। और ये माफिया है साहब, विशेष करके ये शिक्षा के स्तर पे ये गलत हो रहा, और पूरे जो शिक्षा के स्तर को डाउन कर रहे हैं, मोरल सबका गिरा दे रहे हैं। ये बच्चा बहुत ही होनहार बच्चा था सर, और ये साइंस और मैथ का जो है स्टूडेंट था, और अच्छी हाइट थी, सब कुछ थी, पढ़ने में बहुत ही लगन था, किसी से कोई मतलब नहीं, और मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करता था। हम आपके माध्यम से सर सरकार को, योगी जी को ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि इस पे विशेष करके नजर रखी जाए, ध्यान रखा जाए। और मित्रों, आपने देखा किस ढंग से एक होनहार छात्र, जो क्षेत्र के लोगों से ज्ञात हो रहा है कि काफ़ी मेधावी छात्र था, लेकिन फीस के अभाव में, परिवार की आर्थिक स्थिति न होने की वजह से ऐसे प्रतिभावान छात्रों को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। ये घटना प्रतापगढ़ जनपद के जेठवार थाने के आखापुर ग्राम सभा की है। यहाँ का निवासी शिवम सिंह एक इंटरमीडिएट का छात्र था, और 24 तारीख से इंटर की परीक्षा होनी थी। 23 तारीख को छात्र को एडमिट कार्ड के लिए विद्यालय जाना था, और बकाया की फीस को जमा करके उसे अपना एडमिट कार्ड ले आना था, और 24 तारीख से उसे परीक्षा में भाग लेना था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिता खेती में मेहनत करके अपना परिवार का कैसे जीविकोपार्जन करते थे, और 3 बच्चे थे, शिवम 2 भाई और 1 बहन थे। किसी ढंग से पिता द्वारा बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया जा रहा था। विद्यालय प्रशासन के अनुसार 5,500 रुपये यानी 5500 रुपये फीस बाकी था। छात्र को 2,000 रुपये दे करके उनके पिता ने भेजा कि 2,000 दे करके एडमिट कार्ड ले आइए, किस्तों में करके शेष पैसा हम अगले 2, 4, 6, 10 दिन में विद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करा देंगे, लेकिन परीक्षा में बैठने से न रोका जाए। छात्र विद्यालय जाता है, और विद्यालय प्रशासन द्वारा संवेदनहीनता दिखाते हुए एडमिट कार्ड न देकर के छात्र को वहां से भगा दिया जाता है, जिससे घर वापस आकर छात्र बहुत दुखी अवस्था में होता है और डिप्रेशन में होता है। उसे अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर की चिंता, मित्रों के बीच में निंदा होने की पीड़ा आदि उलझनों में वो किसी तरह से शाम तक समय बिताता है। सुबह जब खोजबीन की जाती है, कहीं नहीं मिलता है, तो खोजते पता चलता है घर के पीछे आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ के नीचे फांसी के फंदे पे लटका हुआ शिवम सिंह, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी, उसका शव प्राप्त होता है। ये घटना जनपद प्रतापगढ़ के जेठवारा थाने के अंतर्गत आखापुर गांव की है, और जेठवारा थाने के अंतर्गत ही विद्यालय था धनसारी में स्थित साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज, जहां का यह छात्र था, जहां के विद्यालय प्रशासन द्वारा अमानवीय कृत्य करते हुए छात्रों के साथ असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए केवल बाजारीकरण का कार्य किया जाता है, और वहां पर छात्र को मात्र कुछ पैसों को भरपाई न कर पाने की वजह से परीक्षा देने से रोक दिया जाता है, जिससे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। डिप्रेशन में आकर के छात्र को खुदकुशी करना पड़ता है। एक परिवार का इकलौता चिराग बुझ जाता है। शिवम सिंह
3 भाई बहन थे। यह मेधावी छात्र था। आस पड़ोस और परिवार के लोगों के अनुसार यह छात्र बहुत ही होनहार था। सिर्फ अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देता था, मोबाइल फ़ोन तक भी नहीं रखता था। ऐसे होनहार छात्र को मात्र 19 साल की अवस्था में ही अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ गई। ये कहीं न कहीं शिक्षा नीति पर प्रश्न उठाता है। उस विद्यालय के प्रिंसिपल पर तो कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन विद्यालय के प्रबंधक जो साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, ये एक विद्यालय में सरकारी ही विद्यालय है, श्याम लघु माध्यमिक विद्यालय, वहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, जो स्वयं सरकारी व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और एक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं। ये लोग बाजारीकरण के नाम पर, शिक्षा के नाम पर उद्योग धंधा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और चंद पैसों के लिए छात्रों का इतना शोषण कर रहे हैं कि वे डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे स्लोगन लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे शिक्षा माफियाओं पर नियंत्रण न कर पाना, ये कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था और शासन की इस महत्वाकांक्षी व्यवस्था पढ़ेगी इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। ये घटना अपने आप में पूरे समाज को आईना दिखाने का काम करता है। चंद रुपयों के लिए होनहार छात्रों की बलि आखिर कब तक होती रहेगी? इस एपिसोड के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार से भी इस पे अपील करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई और कठोर नियम बने। विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर निश्चित तौर पर इस शिक्षा माफियाओं पर भी अंकुश लगाना चाहिए। और हमें आशा है कि मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से लेगी और शिक्षा माफियाओं पर भी नियंत्रण होगा, ताकि आने वाले भविष्य में और किसी शिवम को आत्महत्या न करनी पड़े और किसी माता को अपने लाल को खोने का गम न झेलना पड़े इन शिक्षा माफियाओं की वजह से। इन शिक्षा माफियाओं ने तो पेपर लीक करवाने में, परीक्षा दिलवाने में इतनी लंबी रकमें वसूल लेते हैं, लेकिन फीस न दे पाने पर छात्रों को परीक्षा से रोक करके उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और आशा करते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई हो और समाज के हर क्षेत्र के लोग जिनका सामाजिक सरोकार है, जिनका सामाजिक दायित्वों से जिम्मेदारी है, वे लोग भी अपने स्तर से इस मामले को उठाएं और इस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाएं, जिससे शिक्षा माफियाओं पर नियंत्रण हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छे रूप से चल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ऐसी घटनाएं लोगों तक पहुँचे और जब लोगों तक पहुँचेंगी तो एक जन आंदोलन होगा और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण होगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
जय हिंद, जय माँ भारत, जय श्री राम।